तो कैसे हैं आप? आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो बच्चों को बहुत कठिन लगता है, प्राकृतिक संख्या, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ ध्यान से इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने इसमें अपनी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करें। और चलिए हम लोग जुड़ते हैं इस एक्साइटिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1B पढ़ने वाले हैं क्लास 6 यूपी बोर्ड बुक से। जिन बच्चों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात हम लोग अब हम लोग सबसे पहली बात हम लोग करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या की। वैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, एक्सरसाइज 1A में मैंने अच्छे से बताया था कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो देखिए ध्यान से, प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की, तो गिनने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम पहले भी बता दिया था, पर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि गिनने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। यानी कि यहाँ 1 शुरू, 2 शुरू, 3 शुरू, 4 शुरू, कहां तक चली जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। 1 2 3 4 जाएगी अनंत तक। 1 2 3 4 जाएगी अनंत तक। ठीक है, समझ में आती? तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या को समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, यहाँ पे दो शब्द है, एक शब्द अनुवर्ती और एक दूसरा शब्द हमारा पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, देखिए ध्यान से। अनुवर्ती, 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 अनुवर्ती को हम लोग कहते हैं उत्तरवर्ती। अनुवर्ती का एक और नाम भी होता है जिसको बोला जाता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती। सर क्या है ये, इसको कैसे समझेंगे? अनुवर्ती क्या होती है? अनुवर्ती क्या होती है? देखिए, अनुवर्ती संख्या उसको कहते हैं जब हम किसी प्राकृतिक संख्या में एक को जोड़ देते हैं। जैसे 7, 7 की अनुवर्ती उसकी आगे वाली संख्या यानी कि 8, तो क्या हो गया? ये अनुवर्ती हो गई। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब हो गया, देखो मैं बता दूं आपको, जब हम, यहां मैं लिख देता हूं, जब हम किसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़, जीरो नहीं, एक को जोड़ देते हैं, तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालना तो हमें उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? हमें उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? हमें उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? उसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, EXAMPL एग्जाम्पल की, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 7 की अनुवर्ती, 7 की अनुवर्ती, तो 7 की अनुवर्ती मेरी कितनी हो जाएगी भैया? 7 + 1 = 8। बताइए, कोई समस्या? अगर अभी भी अनुवर्ती संख्या में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूं। बताइए। तो हाँ भाई बताओ, सीख लिया अनुवर्ती संख्या? कोई दिक्कत इसमें? अनुवर्ती के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर? पूर्ववर्ती पर। किस पर बात करेंगे? पूर्ववर्ती पर। तो क्या होती है पूर्ववर्ती? क्या है ये? कैसे समझेंगे? इन सब का जवाब मैं देने वाला हूं। कैसे होगा? देखिए, अनुवर्ती में हमने देखा कि जब हम किसी संख्या में एक को जोड़ देंगे तो उसे
उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिल जाएगा आगे की संख्या अनुवर्ती। अब ठीक इसका उल्टा, यानी कि पूर्ववर्ती में पीछे जाएंगे, अनुवर्ती में आगे, पूर्ववर्ती में पीछे, पूर्ववर्ती में पीछे। तुम लोगों के दोस्त भी अगर आगे जा रहे हैं तो अनुवर्ती, अगर वो पीछे आ रहे हैं तो पूर्ववर्ती। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में एक को माइनस कर दें, एक को घटा दें, प्राकृतिक संख्या में एक को घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें अनुवर्ती मिलेगा। प्राकृतिक संख्याओं में एक माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें अनुवर्ती मिलेगा। सॉरी, एक माइनस करें तो हमें पूर्ववर्ती मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लिखते हैं इसको, देखो यहां पे, जब प्राकृतिक संख्या में एक को घटा देते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। बताइए, इस बात समझ में आ गई। हमें क्या प्राप्त होगा, हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। तो अब पूर्ववर्ती संख्या से एग्जाम्पल जैसे लिखे, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा EXAMPLE एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 की पूर्ववर्ती संख्या। तो संख्या 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 15 माइनस 1 यानी कि 14। तो बेटा अगर हम देखें तो बात हमारी क्या हो गई, अनुवर्ती आगे जाओ, एक जोड़ दो, पूर्ववर्ती पीछे आओ, एक माइनस कर दो। इतनी बात तुमको आ गई समझ में? हाँ सर जी, समझ में आ गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी, एक हमने देखी अनुवर्ती संख्या, एक हमने देखी पूर्ववर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो थोड़ा सा फोकस करिएगा इन बातों पर, ठीक है? चलो अब ये फटाक से नोट, क्या इस नोट को यहां मैंने लिखा, नोट मतलब इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट डालो भाई, इम्पोर्टेंट, IMP, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट आखिर क्यों? देखो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी क्यों नहीं हो सकती है? देखो ध्यान से समझो, आराम से माइंड को पहले रिलैक्स करो, फिर बात सुनो। देखो सबसे पहली बात, कोई भी प्राकृतिक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। क्यों सर, क्यों नहीं सबसे बड़ी हो सकती? सपोज मैंने कहा कि 15 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, 15 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 15 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कैसे? 16 बुरा मान जाएगा, कह देगा मैं तो जा रहा हूं हैप्पी बर्थडे में, तुमको नहीं लिवा जाऊंगा। तुम बड़े कैसे? 16 तो बड़ा हो गया ना, इसलिए हम किसी भी नंबर को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। अगर हम 18 बोलते, चलो हम बोल देते 1000, तो भैया 2000 बुरा मान जाएगा, कहेगा कैसे तुमने कह दिया मेरे रहते हुए। अगर मैं 3000 को बोल देता हूं तो 4000 बुरा मानेगा, 4000 को बोलूं तो 5000 बुरा मानेगा, 15000 बोलूं 17000 बुरा मानेगा। इसलिए हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। ठीक, तो इस बात को नोट करके लिख लो यहां पे कि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बोल
सकते, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हम किसी भी प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। बात क्लियर है? अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं और समझा दूँ। कन्फर्म? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अभी हम लोगों को एक चीज और देखना है कि देखो नोट 1 हो गया ना, अब ये नोट 2 डालो, नोट 2, नोट 2। अच्छा समझना, अब मेरा क्वेश्चन ये है, तुमसे बहुत ध्यान से समझना मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने क्वेश्चन नोट बाद में लिखो, एक बार समझा देते। क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 किसकी किसकी 3 किसकी 3 किसकी अनुवर्ती बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 3 किसकी अनुवर्ती होती है? 3 किसकी अनुवर्ती होती है? बोलो भाई फटाक से बताइए, 3 किसकी अनुवर्ती होती है? 3 किसकी अनुवर्ती होती है? सर 4 की नहीं, 4 की नहीं, 4 की नहीं। सोचो ना, फिर से सोचो। मेरा क्वेश्चन है 3 किसकी अनुवर्ती है? हाँ सर 3 किसकी अनुवर्ती है? तो अनुवर्ती में तो आपने हमें बताया था एक जोड़ देते हैं। हाँ मैंने कहा था अगर हमें अनुवर्ती निकालना है तो हम एक जोड़ देते हैं, मैंने ये बताया था। तो सर जी अगर इस क्वेश्चन में हम 3 में एक जोड़ दें तो हमें 4 मिल जाएगा, यानी कि 3 की अनुवर्ती 4 हो जाएगी। हाँ ये हो जाएगा, पर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, 3 किसकी अनुवर्ती है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि चलो बता 5 की अनुवर्ती, 5 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 6। हाँ 5 की अनुवर्ती 6 हो जाएगी। हाँ अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि 6, ये 6 किसकी अनुवर्ती संख्या है? ये 6 किसकी अनुवर्ती संख्या है? 6 किसकी अनुवर्ती संख्या है? तो क्या बताएंगे? 6 5 की अनुवर्ती संख्या है। 6 5 की अनुवर्ती संख्या है। इस बात को दिमाग में एकदम फटाफट फिट करो। ठीक है सर, फिट हो गया एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो होगा मेरा, जो लिखा है 3 किसकी अनुवर्ती संख्या है, तो भैया 3 2 की अनुवर्ती होगी। अभी अभी मैंने बताया, देखो पूछ रहा है 3 किसकी अनुवर्ती है, तो वी आर गोइंग टू पीछे, हमें पीछे जाना है। तो 3 किसकी अनुवर्ती है? तो भैया 2 की। तो याद रखिएगा, ठीक है सर। तो किसकी हो गई? 2 की अनुवर्ती। कंफर्म? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये चीज आपने हमें बताई क्या है? अच्छा बताना थोड़ा सा, क्या कभी थोड़ा एक बहुत बढ़िया मस्त चीज है, देखो ध्यान से। मेरा क्वेश्चन है क्या एक किसी की अनुवर्ती क्या एक किसी की अनुवर्ती हो सकती है? हो सकती है। क्या एक किसी, थोड़ा सा गलत हो गया है, क्या एक किसी प्राकृत क्या एक किसी प्राकृत संख्या क्या एक किसी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती क्या एक किसी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती हो सकती है? क्या एक किसी प्राकृत संख्या की अनुवर्ती हो सकती? सोचो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है बाबा जी? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6। अब बोलो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ये कि एक किसकी अनुवर्ती संख्या है? सर अगर हम 0 में 1 जोड़ दें तो हमें 1 मिल जाएगा। हमने 1 जोड़ दिया और हमें मिल भी गया। बच्चों का कहना होगा सर देखिए 0 में
अच्छा अनुवर्ती पूछा, हाँ तो जीरो में अगर एक जोड़ देंगे तो हमें एक मिल जाएगा, यानी कि ये जीरो की अनुवर्ती हो गई। बात आपकी बिल्कुल सही है, जीरो की अनुवर्ती होनी चाहिए, पर समस्या ये है ना कि क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या बोला है और प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग जीरो को शामिल नहीं करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ये प्राकृतिक शब्द ना आया होता, अगर ये प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक शब्द ना आया होता तो हमारा आंसर बिल्कुल सही था। पर यहाँ पे क्या बोल दिया, प्राकृतिक संख्या, तो जीरो को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। तो सर एक किसकी प्राकृतिक संख्या होगी, किसी एक किसकी अनुवर्ती संख्या होगी, किसी की नहीं। तो एक किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं हो सकती। एक की अनुवर्ती संख्या हो सकती है दो, एक की अनुवर्ती संख्या हो सकती है दो, पर एक किसी की अनुवर्ती नहीं हो सकती। थोड़ा कंफ्यूजन है, फिर से समझिए। क्वेश्चन अगर ये आया एक की अनुवर्ती दो, हाँ एक की अनुवर्ती दो, पर अगर ये पूछा कि एक किस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती है, तो बोलेंगे किसी भी संख्या की नहीं है। तो यहां पे हमारा आंसर बनेगा कि एक, अगर कोई चीज ना है समझ में फटाक से पूछिए, एक किसी भी संख्या, एक किसी भी संख्या की अनुवर्ती एक किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होती है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये फालतू चीज क्यों बता रहे हैं, हमको सीधा एक्सरसाइज करो भाई, दिस इज क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, ये सब हमको जरूरत नहीं है। तो बउआ तुमको जरूरत नहीं है ना, मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो बताना है, और गधाओं कहीं के अगर ई नहीं समझोगे तो आने वाली एक्सरसाइज भी नहीं बनेगी। सर हम कर लेते हैं, हम अंतर्यामी, हमें सब आता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, नहीं कोई स्वाहा नहीं चलेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ाना पड़ेगा। आप अगर ये सब नहीं पढ़ाऊंगा आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे जैसे नवोदय वगैरह में, तो वहां पे तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा। समझ गए? तो पूरा ध्यान से पढ़ना। चलिए आगे देखिए, अब क्या करें सर, इतना तो हमने पढ़ लिया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसको इरेज करता हूं पहले, देखो फटाफट। मैंने एक अपनी सुंदर प्यारी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ बनाई है, बिल्कुल सीधी है, कोई इसको टेढ़ी नहीं बोलेगा, जो कोई टेढ़ी बोलेगा उसके वो टकरा हो जाए। देखो ध्यान से सर, इसमें अगर मैं प्राकृतिक संख्या लिखूं तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे, तो छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, लग रहा था मुझे 7 8, ठीक है। बट ध्यान से समझना इस बात को, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इधर जाता हूं, इधर मतलब देखो यह दो चीज होती है, देखो इस 5 को पकड़ लेते हैं, दिस इज मेरा ब्यूटीफुल। देखो अगर 5 को पकड़ लिया जाए, तो अगर मैं अपने दोनों हाथ ऐसे रखूं, एक इधर और एक इधर, तो जिसमें मैंने मार्कर पकड़ा हुआ वो मेरा दाहिना हाथ हो गया, और जिसमें मैंने कुछ नहीं पकड़ा वो क्या हो गया, मेरा बायां हाथ हो गया। इधर ये बायां ये दायां, बायां और दायां, समझ गए? मार्कर जिसमें पकड़ा हुआ है, देखो अगर ऐसे, तो ये जो हो गया मेरा, ये हो गई मेरी दाईं साइड। कौन सी साइड? दाईं साइड। कौन सी साइड? दाईं साइड। और ये कौन सी हो गई? बाईं साइड। बाईं साइड अभी मैंने करके दिखाया है ना, समझ में आया तो मैं फिर बता दूं, दिस इज मी, दिस इज माई हैंड, और दिस इज माई लेफ्ट हैंड, ये मेरा बायां हाथ है, और ये मेरा दायां हाथ, ये बायां और ये दायां, ठीक है। अब देखना, अगर मैं दाईं साइड जाऊं, इधर दाईं साइड, तो मुझको मिलेंगे बड़े नंबर। ऐसा बड़े नंबर, हाँ बड़े नंबर 5 से अगर हमें बड़ा नंबर चाहिए तो वी आर गोइंग टू राइट साइड। हम कहाँ जाएं? हम जाएं दाएं साइड। कहाँ जाएं? दाएं साइड। कहाँ जाएं? दाएं साइड। अगर हमको चाहिए छोटू नंबर, अगर हमें छोटा चाहिए तो कहाँ जाएं? बायां जाएं। 5 से छोटा 4, 5 से छोटा 4, 5 से बड़ा 6, 5 से छोटा 4, 5 से बड़ा 6, 5 से छोटा 4, 5 से बड़ा 6। अगर हमें 5 से बड़ा चाहिए तो जाएंगे दाएं साइड, 5 से छोटा चाहिए जाएंगे पीछे साइड, मतलब बाएं साइड। कहाँ जाए? पीछे साइड जाए।
अच्छा साथी, ये बात हमको समझ में आ गया, तो इसको लिख भी लिया जाए। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। देखो ये ध्यान समझना, यहाँ लिखता हूँ प्राकृतिक 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 संख्या, प्राकृतिक संख्या, दिस इज माय प्राकृतिक संख्या, पी फॉर प्राकृतिक संख्या, ये मैंने लिख दिया। लिखना तो नेचुरल नंबर चाहिए, पर वी आर हिंदी मीडियम, इसलिए हम लोग पी फॉर प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या जो होती है बेटा दाएं साइड से क्या होती है, छोटी, देखो ना ये प्राकृतिक संख्या दाएं साइड से छोटू है, दाएं साइड से छोटू, तो देखिएगा प्राकृतिक संख्या दाई दाई और दाई और स्थित स्थित दाई और स्थित दाई और स्थित संख्याओं, दाई और स्थित संख्याओं से छोटी, दाई और स्थित संख्याओं से छोटी होती है, दाई और स्थित संख्याओं से छोटी होती है। प्राकृतिक संख्या दाई और स्थित संख्याओं से छोटी होती है, प्राकृतिक संख्या दाई और स्थित संख्याओं से छोटी होती है। आगे देखिए, छोटी छोटी होती है, छोटी होती है। प्राकृतिक संख्या दाई और स्थित संख्याओं से छोटी होती है, और प्राकृतिक संख्या बाईं ओर स्थित संख्याओं से बड़ी होगी। देखो ना 5 बड़ी होती है, यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या बाईं ओर स्थित संख्याओं बाईं ओर स्थित संख्याओं से छोटी बाईं ओर स्थित संख्याओं से, सॉरी छोटी नहीं बड़ी, बाईं ओर स्थित संख्याओं से बड़ी होती है, बड़ी होती है। बताइए, समझिए ना, ये जो संख्या है 5 इधर से छोटी, दाईं ओर से छोटी और बाईं ओर से बड़ी, दाईं ओर से छोटी और बाईं ओर से बड़ी, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, एक्सरसाइज में जाने वाले हैं। तो अब मैंने एक्सरसाइज इस बुक से ओपन कर लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलो भैया। कैसी लगी मेरी जमीन, कैसा लगा, चलो भाई कंप्लीट। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए कैसा लग रहा है एक्सरसाइज में जाते हुए, बहुत बेकार लग रहा है, पर करना पड़ेगा, मजबूरी है, कर लेते हैं। चलो देखो, अभ्यास 1B, यहाँ डालेंगे अभ्यास 1B, अभ्यास 1B। पूरा इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शॉर्टकट में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति सही लिखा जी, नहीं पूर्ति लिख जाएगा, पूर्ति करें, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। कर लेते हैं भैया। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला नंबर, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। भाई लिखा हुआ 4 5 6 7 8, इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 23 24 25, यहाँ पे खाली संख्या, यहाँ पे 27। तो बच्चा जान जाएगा बिना विकल्प के कि यहाँ पे गिनती लिखी हुई है जो कक्षा 2 वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 23 24 25, यहाँ पे हम लोग सीधा भर देंगे 26। क्या भर देंगे? 26 भर देंगे।
आज एक टेंशन हो गई है। मैंने बना दिया था एक वीडियो, धोखे से अभी अभी डिलीट कर दिया है। अगर वो मैंने अपलोड ना किया होगा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। दिस इज वेरी टेंशन। चलो आगे बढ़े। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर में आते हैं। अब हम लोग सेकंड में, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है 9 8 7 6 5। अगला लिखा हुआ है 35 34 और इसके बाद डैश है, फिर 32 है, फिर 31 है। देखो उल्टू जातू है, उल्टू जातू है मतलब सर उल्टा जा रहा है, कम कर रहा है। और 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। अच्छू ये उल्टू जातू है तो हम भी उल्टू कर देतू है, कर दो उल्टा। यानी कि 35 के बाद 34, 34 के बाद 33। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? 33 भरेंगे। दिस इज 33। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा होगा बस इतना लिख दूंगा, सही विकल्प छांटकर लिखिए। बाकी बुक में आप देख लीजिएगा, सही विकल्प छांट कर लिखिए, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो अब कैसे किया जाए? देखो फटाक से फटाफट का नंबर लिखा हुआ है इसमें 13 की अनुवर्ती। तो अभी अभी मैंने बताया 13 की अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? आगे की संख्या। अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या। तो आगे की संख्या निकालने के लिए हम लोग कितना जोड़ देंगे? तो आगे की संख्या निकालने के लिए हम लोग इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 13 + 1 = 14। तो ये हमारा का नंबर हो गया। खा नंबर में पूछ रहा है 27 की पूर्ववर्ती। 27 की पूर्ववर्ती। तो 27 की पूर्ववर्ती के लिए 1 माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, खा भी हो गया। गा नंबर में 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 6 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे की। तो गा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है हमसे 6 की अनुवर्ती। 6 की अनुवर्ती। तो 6 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी? 6 + 1 यानी कि 7। 6 + 1 यानी कि 7। चलो आगे आते हैं। घा नंबर दिख तो रहा होगा ना? हाँ, घा नंबर देखो, घा नंबर। घा नंबर बोला जा रहा है हमारा 15 की पूर्ववर्ती। 15 की पूर्ववर्ती। 15 की पूर्ववर्ती। तो 15 की पूर्ववर्ती हो जाएगी, पूर्व मतलब माइनस, 15 - 1 यानी कि 14। तो दीज आर माई कंप्लीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। बोलिए, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बताइए भाई, कंफर्म, कोई दिक्कत? अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन में। अजी नहीं दिख रहा क्या हमारा वीडियो? हमको ना दिखे, हम इसको जूम इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है कि हैं? हो जा, नहीं होगा, इसको पीछे करना पड़ेगा। अब ठीक है, अब दिख रहा है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। मिटारिया लग तू मलाइया लांग मला लीला जिंगी मलाना जिंगा मिलाना जंग बुलूंगी जंगू मिलाना जंगी बिलंगी कोकली कंदी लांग मला लीला जिंग बुलंगा जंगी बुलंगी जिंग बुलंगा। चलो भाई आगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कथनों में सत्य और असत्य बताना है। देखो चौथा नंबर, सत्य व असत्य। सत्य व असत्य बताइए। सत्य व असत्य बताइए। सत्य व असत्य बताइए। ठीक है, सत्य भी बताएंगे, असत्य भी बताएंगे, सत्य भी बताएंगे, असत्य भी बताएंगे। देखो भाई, पहला नंबर, इसको पूरा लिख देता हूं ना। इस पे लिखा हुआ है मेरा पहले नंबर में, एक
सबसे एक, अबे जिया, अबे साहब जिया, एक सबसे सबसे एक सबसे छोटी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखो भाई, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये कहना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक से छोटी कोई संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या हो? बोलो, एक से छोटी कोई तुमको प्राकृतिक संख्या दिखाई दिया आज तक जो छोटी हो? नहीं सर, हमको नहीं दिखाई। सर हमको जीरो दिखाई देता, मुंह तोड़ दूंगा, दांत बाहर निकाल लूंगा। जिसने कहा जीरो, उसका मुंह टूटेगा, दांत बाहर निकलेगा। जिस लड़के ने बोल दिया, एक धोखे से भी जीरो बोल दिया, पकड़ के प्लास से दतुआ बाहर निकाल लूंगा। आगे देखो, तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नको हो तो है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ऐसा ही है भैया, हम काहे गलत कर रहा है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये सही है। आगे देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित किसी दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। बहुत लंबा चौड़ा है, पर लिख देते हैं, समझा देते हैं। देखो, सेकंड नंबर लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर निरूपित संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं, तो इतना बड़ा काहे लिखना पड़ रहा है? प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, काश मेरे पास एक जादू की मशीन होती, अब फटाफट इसको निपटा देता। देखो, छोटी होती है। ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर, वी है बा संख्या रेखा, इस पर निरूपित एक चार प्राकृतिक संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर, ये रहा दाहिना ओर, यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। हमको उल्लू बना रहा है। कैसे छोटी है? 4 है, 4 से बड़ी है 5, 5 से बड़ी है 6, 6 से बड़ी है 7, तो कहाँ से छोटी? दिस इज नॉट छोटी, दिस इज नथी छोटी होती है, ये छोटी नहीं है, तो इसको छोटी नहीं बोल सकते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं, छोटी नहीं होगी, यानी कि ये बात इसकी गलत हो गई, तो दिस इज रॉन्ग, गलती है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद बेटू अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ 101 से बड़ी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। देखो, 101 तीसरा नंबर है हमारा, लिखा हुआ 101 से बड़ी क्रमागत 101 से बड़ी क्रमागत क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 है। बात बिल्कुल सही है भाई, क्रम से आ रही हैं और बड़ी भी हैं, तो ये बात हम लोग इसकी बिल्कुल सही बोल देंगे। ठीक, अब एक अगला क्वेश्चन, इस पे लिखा हुआ है 23 एक प्राकृतिक संख्या 23 एक प्राकृतिक संख्या है। 23 एक प्राकृतिक संख्या, सोच के बताइए, क्या 23 एक प्राकृतिक संख्या? क्यों नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आ ही रहा है।
तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला लास्ट, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो मैंने अभी अभी बताया है। चलो इसको इरेज कर दूं पहले 70 में, फिर इसको करवा देते हैं। अगर हो सके भैया तो कहना तो नहीं चाहिए मुझको, ना तो मुझे कहते हुए अच्छा लगता है, क्या ही कहे तुमसे, रहने दो। अगला देखिए बी नंबर, ठीक है, रहने दो तुम बेटा। प्राकृतिक लिख देते, फिर समझा देते। प्राकृतिक 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 संख्याओं संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं में कोई प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी नहीं होती, सबसे बड़ी नहीं होती। ये बात तो अभी मैंने बताई थी ना कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। अगर मैं 7 को सबसे बड़ा कहूँगा तो 8 है, अगर मैं 9 को बड़ा कहूँगा तो 10 है, अगर मैं 15 को बड़ा कहूँगा तो 16 है। तो इसलिए ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि कोई भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोगों के चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है, चलिए 5वां देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 999 की अनुवर्ती ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन 5वां। देखो अन्य किताबों में हो सकता है कुछ क्वेश्चन 1-2 इधर उधर हो जाए, तो उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपना थोड़ा हल्का फुल्का इधर उधर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कहानी क्या है, लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे कि, चलो किताब में ले लेता हूँ, लिखी हुई है यहाँ पे 999 का 9 है 4 9 की अनुवर्ती का मैंने अभी बताया कि एक जोड़ के निकाल लीजिए, तो निकाल लो, +1 कर दो, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो ये हमारी अनुवर्ती हो गई। इसके बाद पूछा हुआ है हमसे 6वें नंबर में पूछा गया है हमसे कि एक, इसके बाद 1 2 फिर 1 की पूर्ववर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती मतलब 1 माइनस कर देंगे। ठीक, कटो 0 4 1 करो माइनस, 1 में गया 0, फिर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, फिर 1, ये हमारी हो गई पूर्ववर्ती। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक, चलो भाई देखो आगे लिखे 2 क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हैं, बस इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। संख्या रेखा खींचिए और उन पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करिए। क्वेश्चन हमारा है कि संख्या रेखा खींचिए, तो संख्या रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच ले? संख्या रेखा खींचना है, खींच ले, चलो खींच लेते हैं। तो संख्या रेखा मैंने ऐसे खींचा है, और दिस इज माई शंखु रेखा। ठीक है, खींच लिया। कह रहा है उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करिए। तो खींच देते हैं। एक ही से तो शुरू होता है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई प्रदर्शित। 9 तक करना था तो 9 तो कर दिया। 9 तक करना था तो हमने 9 तक कर दिया। ठीक है भैया, आगे क्या करें? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, 8वां करिए। लिखा हुआ 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। कितने अंक? 4 अंक। सर जी 4 अंक मतलब 4 अंक लिखे होंगे? हाँ, 4 अंक लिखे होंगे।
और छोटी संख्या चाहिए, हाँ छोटी संख्या चाहिए। तो देखो छोटा क्या होता है, देखो अगर हम अंकों में देखें तो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 0 भी होता है। हाँ छोटा 0 होता है, 9 तो होता नहीं, हाँ 9 नहीं होता है, छोटा 0 होता है। तो जब छोटा 0 होता है तो हम लोग छोटी संख्या देखना कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या। कुछ नहीं करना है, एक लिखो, इसके बाद मनमानी 0 लगा दो। मनमानी नहीं मानी तुम्हारी मानी हमारी मनमानी, यानी कि 4 अंक होने चाहिए। तो देखो ना 1 2 3 4 हो गए 4, कितने अंक हुए, 4 अंक हुए। जब यहाँ 4 अंक हुए, जब यहाँ हुए हैं 4 अंक, तो इसको बोले छोटा अंक, छोटा छोटा छोटा, बोलो कंफर्म। तो अब देखना बेटा अब क्या करेंगे, अब 4 अंकों की हमने छोटी प्राकृतिक संख्या तो लिख दिया, पर नहीं, दिस इज चीटिंग पीटिंग नीटिंग। तुमको इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। पूर्ववर्ती पहले कैसे निकाले, पहले हमको नहीं आता है, हम तो जानते हैं, हमको पढ़ाया है सर जी ने, हम निकाले माइनस करके, निकालो माइनस करके। तो देखो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, इससे कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लेके तो हो जाएगा तिचुक तिचुक तिचुक, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 9, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 फिर 9, तो ये हमारी आ जाएगी इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो बोलो टाटा, दिस इज माई बाटा, आएगा तुम्हारा चाटा, लगेगा तुम्हारे पाटा, तभी तुमको होगा सटा सट सटाता। चल भाई अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, 9 में लिखा हुआ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। ओके 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या हुई 6 अंकों की, ठीक है सर लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखना लिखूंगा नहीं, 6 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर लिख लेते हैं। 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे, 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, 6 अंकों की सबसे बड़ी 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 बड़ी, तो बड़ी मतलब बड़ी मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 बड़ी। तो उसी 9 को चिपका दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 नक्का, जुक्का नक्का, तिक्का नक्का, चौका नक्का, नक्का 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 नाक नक्का नाक नक्का नाक, यानी कि होगा 6 9। अब इसके बाद बोला जा रहा है इसमें, ये हो गई हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमसे इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, ये अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती मतलब एक जोड़ देंगे तो यहाँ लिखेंगे अनुवर्ती। माइनस 1 कर दो, बता दो 8 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, ये 8 कट जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताइए भाई कंफर्म, कोई दिक्कत। चलिए तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे आगे चलो नहीं पीछे कहलाता है। तो भाई अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इकाई 2 पूर्ण संख्या। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। होल स्पेलिंग इसकी अलग होती है, WH
HOLE, होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। ठीक है भाई, होल नंबर पढ़ना है हमको, पढ़ते हैं। देखो क्या होता है होल नंबर, कैसे होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए पर लिखते हूं मैं यहाँ पे पूर्ण संख्या। पूर्ण शब्द का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हो रहा हो। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जैसे पूरा हो रहा हो, है ना। होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, NUMBER, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या या होल नंबर, ठीक है। देखो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पूर्ण संख्या या होल नंबर। देखो जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, समूह, हाँ समूह, ये समूह क्या है? ये समूह ग्रुप है। जैसे तुम लोग भी अपने स्कूल में जब लड़ाई हो जाती होगी तो लड़ाई के लिए तुम लोग अपने दोस्तों का ग्रुप बुलाते होगे, समूह बुलाते होगे कि आजा भाई मार हो गई है। तुम लोग तो ना करते होगे, छोटे हो, बड़े बड़े बच्चे करते हैं, फिर उनको पकड़ के कूट जाता है। देखो ध्यान से, तो पूर्ण संख्या क्या होती है भाई साहब? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में। सर प्राकृतिक संख्या क्या थी? अरे नालायक, अभी अभी तो बताए थे, ई है प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हाँ अब मैं ये बात कर रहा हूं कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो इज आ जाइंग कमिंग कमिंग, जीरो इज आ जाइंग कमिंग कमिंग, यानी जीरो को भी शामिल करना पड़ेगा। अकेले अकेले सब प्राकृतिक संख्या को खिलाओगे, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जीरो ने? बोलो, जीरो के ऊपर आखिर ऐसा अत्याचार क्यों? जीरो को इतनी तड़पन क्यों? जीरो के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? आखिर जीरो कब तक सहेगा? जीरो ने भी कहा कि आज मैं आंदोलन करूंगा, जीरो ने भी कहा आज मैं आंदोलन करूंगा और अपनी दुनिया बदल के दिखाऊंगा। जीरो अब तैयार है प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में शामिल होने के लिए, लाली पाउडर लिपस्टिक लगा के। जीरो भी तैयार है इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। जीरो आएगा, जैसे ही जीरो घुसेगा नाम बदल दिया जाएगा, जैसे जीरो घुसेगा नाम बदल दिया जाएगा। जीरो आया, जैसे ही जीरो आया प्राकृतिक संख्याओं के ग्रुप में, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आग लग गई। कैसे आ गया ये? हमारी जाति का तो है नहीं है, कैसे आ गया? ये अलग है, इसका गोल मटोल चेहरा, ये देखो ये गोल मटोल चेहरा इसका, ये हमारे ग्रुप में कैसे आ सकता है? इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल भी गोलू मोलू की तरह लगती है, देखो कितना प्यारा है। ओह ये जीरो, दिस इज माई जीरो। थोड़ा और सुंदर करते हैं। वाह, ये रहा जीरो। अच्छा लगा? अभी कम अच्छा लगा, अभी इसको बाल बनाना पड़ेगा। टाकलू जीरो, ये लिपस्टिक लगाया था, लगाना पड़ेगा। ये अब देखते हैं। हाँ अब बढ़िया लग रहा है। देखो तो जीरो के अंदर आया, जीरो प्राकृतिक संख्याओं के अंदर गया, कहता आई एम कमिंग। प्राकृतिक संख्याओं ने कहा हटो हटो हटो, तुम हमारे साथ नहीं शामिल हो सकते। वी आर प्राकृतिक संख्या, हम प्राकृतिक संख्या हैं। कह रहा है मुझको शामिल कर लो, हम बनाएंगे पूर्ण संख्या। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो फिर वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्राकृतिक, सॉरी हटा देते हैं,
जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो यह समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये बात है भाई, नोट कर लो। हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दूं इसको मैं। देखो भाई, तो अभी हमने बात किया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर मुझसे कोई पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो मैं कह दूंगा 0। हाँ, वो 0 ना सबसे छोटी। 4 क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो उसको मैं चारों को यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। पहला पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। फिर पूछा जाता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। लिखा जाएगा पता नहीं, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी भाई हमारी? 0। फिर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ पे भाई हमारी कितनी हो जाएगी? पता नहीं। बड़े की बात करेंगे तो लिख देंगे पता नहीं। बताइए, ये 4 क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब हमारा क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे। देखो, एक क्वेश्चन है, मैं यहां लिखता हूं। एक की पूर्ववर्ती संख्या। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? क्वेश्चन समझना क्या पता है। एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? सर, ये पूर्ववर्ती का मतलब क्या है? देखो बेटा, पूर्ववर्ती का मतलब यहाँ पे है पहले की संख्या। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर जी पूर्ववर्ती एक की तो होती ही नहीं, होती है प्राकृतिक संख्या की नहीं होती है। अगर यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लिखा होता तो फिर हम नहीं बोलते। तो अगर इस तरह पूछा जाएगा एक की पूर्ववर्ती, तो एक की पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम लोग माइनस कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। तो एक की पूर्ववर्ती हो सकती है, पर एक प्राकृतिक संख्या बोल देना तो प्राकृतिक संख्या में फिर हम लोग नहीं ले सकते हैं।
बात कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन आप हमारा बताइए, 13 की पूर्ववर्ती, 13 की पूर्ववर्ती, 13 की पूर्ववर्ती हो जाएगी हमारी कितनी, एक माइनस कर देंगे तो 12। और इसी तरीके से आप एक और बताइए, 14 की अनुवर्ती, 14 की अनुवर्ती, 14 की अनुवर्ती। तो अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, तो अनुवर्ती आगे के यहाँ लिख देंगे 14 की अनुवर्ती, यानी कि एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। बताइए कंफर्म, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इतनी बात समझा दी। अब इसमें से एक 5 मिनट का टॉपिक और है, उसको और पढ़ा देते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हटाओ इसको इसी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सम संख्या और विषम संख्या की। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, संख्या इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर, NUMBER, इवन नंबर। सर सम संख्या क्या होती है? ध्यान समझना, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर, देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे, फिर इसको समझाता हूं। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनके, जिनके इकाई के स्थान, इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6, 8। सर ये क्या है? ये है हमारा 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। ऐसी संख्या जिनके इकाई के स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, 6, 8 आता है, उन्हें सम संख्या, उन्हें सम संख्या कहते हैं, कहते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 आ जाएगा, या 0 आ जाए, 2 आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर आ जाए, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम सम संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सम संख्या बोल देंगे। सर कैसे? एक और परिभाषा होती है इसकी, उसको भी लिखवा देते हैं। देखो, ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या, पुस्तक में इवन, EVEN, इवन नंबर, NUMBER, इवन नंबर कहते हैं, कहते हैं। बोलो भाई कंफर्म, कोई दिक्कत? सम संख्या क्या हो गई? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो हमारे पास बहुत सारी संख्या होती है। देखो जैसे 536, देखो ये वाला नंबर, देखो ये इकाई का है, इसी को इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसी को अंग्रेजी में 1, 10, 100 बोलते हैं। तो इकाई के अंक में इन 4 में से कोई भी नंबर, कितने? तो 5 में से कोई भी नंबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सम संख्या कहलाती है। ठीक है, और अगर आपको क्लियर करना है तो आप इसमें भाग भी लगा सकते हैं। किसका? 2 का। ठीक है, अब बात करते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या बहुत आसान है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ना आए, इनके अलावा कुछ और आ जाए, तो उससे हम क्या बोल देंगे? विषम संख्या बोल देंगे। विषम संख्या की परिभाषा दी जाए तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। चलो हटाता हूं इसको। ठीक है,
पीरेज देखो विषम संख्या, विषम संख्या लिखिए ऐसी संख्या जो, एक मिनट, ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ना आए उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। बताइए भाई, इकाई के स्थान पर बस 0, 2, 4, 6, 8 ना है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या की एक और परिभाषा है कि हाँ, ऐसी संख्या जो 2 से न विभाजित हो, जो 2 से न विभाजित हो, ठीक है। ऐसी संख्या जो 2 से न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ये कहानी थी भाई, ठीक है। कोई इसका एग्जाम्पल लिखना तो आप लिख लीजिए। 3, 4, 2, 7। देखो 2, 4, 6, 8 आया, क्या नहीं आया, क्या आया, 7 आया। तो इस संख्या को हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो मुझे लगता है इसको बोलते हैं ऑड नंबर इंग्लिश में, ऑड, OD, ऑड नंबर। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, फिर बाकी काम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।